हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक आप पेज नंबर 77 तो स्टार्ट कर रहे हैंगे, जिस विच आपां फैक्टराइजेशन मैथड और ट्रेंगुलराइजेशन मैथड और LU डीकंपोजिशन मैथड, ठीक है, तीनों ही जिहड़े हैगे बेटा इक्को ही मैथड दे नाम हैगे। मतलब LU डीकंपोजिशन मैथड तुहाडे सिलेबस दे विच लिखा होया है, जिन्हों आपां फैक्टराइजेशन मैथड या ट्रेंगुलराइजेशन मैथड भी कह देने हैं। कोई भी इन्हां चों नाम लिया जाता है तो तुसीं सेम मैथड जिहड़ा हैगा फॉलो करना है। तो ये बेटा आप सम्स जिहड़े हैगे एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। इस एक बेटा ध्यान च रखना है, दो तरह के अपने को मैथड्स आ जाते हैं। एक तो क्राउड्स मैथड आ जाता है तो एक आ जाता है चोलेस्की मैथड, ठीक है। क्राउड्स मैथड तो चोलेस्की मैथड हैगे है, इनू आप एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं, जिससे तुहानूं समझ आएगी कि किस तरह आप इनू सॉल्व करना है। यूजिंग LU डीकंपोजिशन सॉल्व द क्वेश्चन। जो तुहानूं LU डीकंपोजिशन किया जाए तो तुसीं ये वाला मैथड यूज़ करना है, तो चोलेस्की मैथड वास्ते तुसीं अलग तो यूज़ करोगे। तो क्राउड्स LU डीकंपोजिशन वास्ते तुसीं की करना है, तुहानूं इस तरह क्वेश्चनस गिवन होणगियां, ठीक है। लीनियर क्वेश्चनस आपां नूं गिवन होणगियां। इनू सब तो पहला आपां लिखिया करांगे AX इक्वल टू B दी फॉर्म च लिखांगे, जिवें कि आपां मैट्रिसिस दे विच लास्ट ईयर कीता सीगा। मैट्रिसिस दे विच आपां लिखदे सी ना AX इक्वल टू B दी फॉर्म दे विच, वेयर A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ XYZ। ए की होंदी सी अपने कोले मैट्रिक्स होंदी सीगी XYZ दे कोफिशिएंट्स तो लिखदे सी, जिवें कि 2 1 2, ठीक है। 2 1 2 1 1 3 1 1 3 होना सीगा इत्थे, ते 1 1 -1। क्लीयर। इन्होंने बेटा जिहड़ा हैगा जां तां स्टेटमेंट तुहानूं इत्थे गलत दित्ती हुई हैगी, इत्थे तुसीं 5 कर लो तो इत्थे तुहाडा माइनस आ जाएगा, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशनस गलत होनी है, आप ये अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेनी है। क्लीयर। 5/1 5 3 तो 1 1 -1 तो कैपीटल X अपने को होंगी है XYZ, तो B अपने को राइट हैंड साइड पर जोड़े एलीमेंट्स होंगे 2 4 0, ठीक है। इस तरह अपने को AX इक्वल टू B की फॉर्म बन गई, AX इज इक्वल टू B फॉर्म बन गई। हुण इनू आपां किस तरह सॉल्व करना है डीकंपोजिशन मैथड दे नाल, LU मैथड दे नाल। LU मैथड की है, आपां ए मैट्रिक्स जिहड़ी है इनू सपोज कर लांगे LU। LU का मतलब कि अपने को लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स तो U का मतलब है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। क्लीयर। LU का मतलब जिमें आप मैट्रिक्स दे विच कीता सीगा लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स ते अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। क्लीयर। अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स के जोड़े डायगनल एलीमेंट्स आप 1 1 लवांगे, तो नीचे वाले 0 एलीमेंट्स हो जाएंगे, तो उपर वाले U1 2 U1 3 तो U2 3 ये 3 एलीमेंट्स हैं। तो लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स के अपने को उपर वाले 3 एलीमेंट 0, तो डायगनल एलीमेंट्स तो आप शुरू करांगे L11 L21 22 L31 32 33। क्लीयर। इस तरह जिहड़ियां हैगियां आपां सपोज कर लांगे A इज इक्वल टू LU, L लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स, U इज़ द अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। ये आपां डायगनल एलीमेंट्स 1 1 लेने हैं, तो A की वैल्यू जी हैगी है अपने को A मैट्रिक्स वो पुट कर ली, L तो U की वैल्यू पुट कर ली। इन्होंने दोनों को आप मल्टीप्लाई करांगे। मल्टीप्लाई करना बेटा तुहानूं मैट्रिक्स करवाया, फर्स्ट रो नूं फर्स्ट कॉलम नाल आप मल्टीप्लाई करांगे, पहला एलीमेंट आएगा। फिर फर्स्ट रो नूं सैकेंड कॉलम नाल मल्टीप्लाई किया, L11 U12 आ तो दोनों 0 ही है, इस करके 0 हो जाएंगे। फिर इनू थर्ड कॉलम नाल कर दिता गा, उस तो बाद सैकेंड रो नूं फर्स्ट कॉलम नाल L21 आ जाएगा। फिर सैकेंड रो कॉलम नाल किया गा L21 U12 प्लस L22। इस तरह आपने की मल्टीप्लाई कर देना दोनों मैट्रिसिस नूं। उस तो बाद इन्हां दोनों च आपां की करना कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं कंपेयर कर लेना है। आपने कि वैल्यूज़ कढ़निया, इन्होंने सारे एलीमेंट्स दी वैल्यूज़ करनी L11 2 2 2 2, ठीक है, 31 तो U12, इन्होंने सारे एलीमेंट्स दी आपां L तो U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उहदे वास्ते इन्हां सारे सिंगल एलीमेंट दी वैल्यूज़ कढ़ांगे आपां। क्लीयर। किस तरह कढ़ांगे, कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं इक्वेट कर लो। कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं इक्वेट करांगे, इन्हां तिन्नां दी तां सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, L11 दी 2 L21 दी 1 तो L31 दी 1। क्लीयर। ये तो तीनों वैल्यूज़ अपने को सेम आ गया।
फस्ट कॉलम आ गया। उस बाद फस्ट रो नूं आपां सॉल्व करांगे। L11 दी आपां नूं पता है, ठीक है। L11 U12 की वैल्यू 1 है, तो 11 की वैल्यू पुट कर दो 2, तो U12 की वैल्यू अपने को जी 1/2 आ जाएगी। उस तो बाद ये L11 U13 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 11 की वैल्यू पता 2, तो U13 की वैल्यू आ जाएगी 2/2 1। क्लीयर। इस तरह जोड़ा है आपने सारे एलीमेंट्स की वैल्यू है। फिर आप सैकेंड कॉलम ले लवेंगे। सैकेंड कॉलम जो लोगे तो तुहानू 2 1 की वैल्यू पता है, 1 2 की वैल्यू पता है, तो L22 की वैल्यू तुम कढ़ सकते होगे। क्लीयर। इक्वल टू इनू 5 रख के तुसी की है इन्हों दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, तो L22 की वैल्यू तुहाडे कोले 9/2 सॉल्व करके आ जाएगी। तो ये 2 1 की वैल्यू पता है, 1 3 की वैल्यू पता है तुहानू, ठीक है। U13 की वैल्यू आप इतों सॉल्व कर चुके। L22 की वैल्यू भी कर चुके, तो 2 3 की वैल्यू है। फिर आप थर्ड कॉलम जो है उन्होंने सैकेंड कॉलम हो गया। सैकेंड रो तुसी कर लो, चाहे थर्ड कॉलम कर लो, ठीक है। इस तरह आप सारे एलीमेंट्स दी जो वैल्यूज़ कढ़ के L तो U दे आपने पुट कर देनी है। इस तरह हाँ देखो अपने को L तो U दियाँ सारिया वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां L तो U की वैल्यू अपने को निकलेगी। क्लीयर। हुण इस तो अपने को की है ये अपने को L तो U आ गया। हुण फ्रॉम 1 and 2 की है अपने को देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी अपने को AX इक्वल टू B, तो ए नूं आपां सपोज किया है LU। ये आपां की करांगे जिहड़ा ए दी वैल्यू LU है वो ये पुट कर देवांगे LU इंटू X इज इक्वल टू B। तो अगला स्टैप है LU की वैल्यू कढ़न तो बाद LU ए की वैल्यू पुट कर दी इंटू X इज इक्वल टू B। इनू आप एसोसिएटिव ला अप्लाई कर देवांगे, UX लिख लिया, ठीक है। UX इज इक्वल टू B। हुण आपां की करांगे इत्थे अगला स्टैप बेटे याद रखना है UX नूं आपां Y पुट कर लवांगे। पुटिंग Y UX इज इक्वल टू Y। ये बेटा स्टैप्स है, इन्हों आप एज इट इज़ फॉलो करांगे। इन्हों याद रखना किहड़े स्टैप्स है, ठीक है। UX इज इक्वल टू Y पुट कर लिया। क्लीयर। वी आर Y आपने सपोज कर लिया कि इक्वल है Y1 Y2 Y3। कॉलम मैट्रिक्स है ये Y1 Y2 Y3 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स अपने को तो इनू भी आप तीन ही लत्ते है ये एलीमेंट। तो LY इज इक्वल टू हुण जे UX इक्वल टू Y है तो ये इत्थे वैल्यू पुट करिए तो LY इज इक्वल टू B हो जाएगा। क्लीयर। तो LY इज इक्वल टू B हो गया। अपन L की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है ना। L की वैल्यू पुट कर दी, B की पुट कर दी, तो Y की आ वाली वैल्यू पुट कर दी। इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लाँगे। क्लीयर। इन्होंने दोनों को तुसी मल्टीप्लाई कर लो। इन्होंने दोनों इन्होंने इत्थे तो मल्टीप्लाई किया नहीं हैगा। तुसी जो मल्टीप्लाई करोगे फस्ट रो नूं फस्ट रो नूं फस्ट कॉलम इनू ये मल्टीप्लाई करना सिंपल ये तो कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं तुसी इक्वेट कर देना। जो इनू ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 ही है। 2y1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर सैकेंड रो नूं ये मल्टीप्लाई कर देना 1 इंटू y1 प्लस 9/2 y2। y1 की वैल्यू पता है इज इक्वल टू 4 हो जाएगा अपने को। इक्वल टू क्या आ गया 4। y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2/3 आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड रो नूं ये मल्टीप्लाई कर दो तो तुहाडे कोले y3 की वैल्यू जी है तुसीं कैलकुलेट कर लोगे। क्लीयर। इक्वल टू 0 रख के y1 तो y2 दी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो y3 की वैल्यू 3/5 आ गई। तो इस तरह की तुसी y की वैल्यू जी कैलकुलेट कर लोगे। y दी तीनों वैल्यूज़ आ गई 1 2/3 तो 3/5। ये वैल्यूज़ पुट कर लिया अपन ये पुट कीतियां। क्लीयर। UX इज इक्वल टू Y दे विच हुण UX इक्वल टू Y दे विच U की वैल्यू पुट कर ली, X की वैल्यू अपने को XYZ है, तो कैपीटल Y की वैल्यू आपने जी वैल्यूज़ कढ़िया पुट। हुण इन्हों मल्टीप्लाई कर लो फस्ट रो नूं ये किया गया तो X प्लस 1/2 Y प्लस Z इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। अपने को क्या हाँ तीनों चीज़ा आ गई। हुण ये जो तुसीं कीता तो Z की वैल्यू 3/5 है, ये वैल्यू वापस पुट कर दो। Z दे पुट की तो Y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 3/5 पुट करके 2/3 2/5 अपने को Y की वैल्यू आ जाएगी। हुण फस्ट इक्वेशन के Y तो Z दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो तुहाडे कोले X की वैल्यू आ जाएगी।
क्लीयर 1/5 इस तरीके नाल बेटा तुसी जिहड़ा हैगा तुसी सॉल्व करना है इस चीज़ नूं। मैं तुहानूं एक बारी फिर रिपीट कर दियांगी किस तरह तुसी इस प्रोसैस नूं करना है। सब तो पहला जो भी लीनियर LU डिकंपोजिशन च की करना, सब तो पहला जो भी सिस्टम दिता उन्होंने AX = B दी फॉर्म च लिखिया, ठीक है। A कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी, X XYZ हो गया, B राइट हैंड साइड पे जो एलीमेंट्स है। ए नूं आपां सपोज कर लवांगे LU, ठीक है, वेयर L लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है, U इज़ अ अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है। ये A की वैल्यू पुट कर दो, L की लोअर तो U की अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स पुट करके दोनों मल्टीप्लाई कर दो तुसी, ते कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नूं इक्वेट करके तुसी सारे एलीमेंट्स दियां जिहड़ियां हैगियां वैल्यूज़ कढ के L ते U की वैल्यू फाइंड आउट कर लैनी है। A = LU तुसी की करना है, ये विच पुट कर देनी है A की वैल्यू, तो LU X = B बन जाएगा। तो UX नूं इकट्ठा कर लेना, फिर तुसी UX इकट्ठा करके इनू Y सपोज कर लोगे, तो वेयर Y = की हो गया Y1 Y2 Y3, तो UX की जगह तो Y लिख दोगे पहला तुसी, तो LY = B हो जाएगा। B की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता, तो Y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू जी वो पता कर लोगे तुसी, ठीक है। Y की वैल्यू पता करके उन्होंने ये पुट कर दो, तो तुसी U की पता, Y की पता, X के जोड़े एलीमेंट्स है उन्होंने वैल्यू पता कर, क्योंकि आप XYZ की वैल्यू पता करनी। ईजी है, एक दो बारी तुसी समझ नूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे स्टैप्स जिहड़े वो याद हो जाएंगे। उस तो बाद चोलस्की मैथड जिहड़ा हैगा इनू तुसी यूज़ करना है अगले एग्जाम्पल दे विच। ये भी थोड़ा जा सेम है, थोड़ा जा डिफरेंट है बस, बाकी सेम ही है। लीनियर अपन सिस्टम गिवन है, इनू भी आप AX = B की फॉर्म च लिख लाँगे। ए अपने को कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी 9 6 12 3 6 13 11 ते 12 11 26, इस तरह XYZ ते या राइट हैंड साइड। क्लीयर, तो एक ही है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हो तुसी। ये आप की करना, जिमें वो आप LU लिखते सी, ये आप LLT की फॉर्म के लिखांगे। वेयर LLT की अपने को आप LLT की फॉर्म के लिखना है। LT का मतलब है ट्रांसपोज, यानी कि लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स का अपने को L लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है वह ट्रांसपोज, ठीक है। L11 आपको ट्रांसपोज ले लेना, 21 31 22 32 33 ट्रांसपोज ले लिया। ये आप चोलस्की मैथड है जोड़ा, ये आप की करना है ट्रांसपोज लेना है, वो LU की फॉर्म च लिखते सी, ये L लोअर ट्रैंगुलर इंटू ओदा ट्रांसपोज, बस यही फर्क है, बाकी सारा प्रोसैस सेम रहेगा। L × LT की फॉर्म च लिख लिया दोनों, फिर ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ए मैट्रिक्स पता है, L तो LT दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों मल्टीप्लाई करके उस तरीके जिवें आप पहला किया सीगा, आपने की किया सारे एलीमेंट्स की जिहड़ी हैगी कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। L तो LT दे सेम ही है, एलीमेंट्स का L11 L21 L31 32 सब सारे एलीमेंट्स की जिहड़ी हैगी वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लाँगे, तो L दे विच आप वैल्यू जिहड़ी वो पुट कर दी गई। उस तो बाद उस तरीके नाल A की वैल्यू LLT पुट कर दी गई, तो LT तो X नूं इकट्ठा कर लिया, तो LT X नूं आप Y पुट कर दिता गा। क्लीयर, तो LY = B हो जाएगा। फिर Y अपने को Y1 Y2 Y3 इन्होंने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, Y1 Y2 Y3 की वैल्यू सेम उस तरीके वैल्यू फाइंड आउट करके आपने की किया, ये वैल्यू पुट कर दी गई, जिथे आप सपोज किया सीगा कि Y = LTX है। क्लीयर, LT की वैल्यू आपको पता है कि X की वैल्यू पता है, Y की वैल्यू पता है, तो XYZ की वैल्यू जी है वो आप इतों फाइंड आउट कर लेंगे। सेम मैथड है बेटा, दोनों के विच सिर्फ एक ही फर्क है कि ये लोअर ट्रैंगुलर तो अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स लेंदे सी, ये लोअर ट्रैंगुलर तो वह ट्रांसपोज लेना आपने चोलस्की मैथड दे विच। बाकी सारा कुछ जिहड़ा है वह की है सेम है, ठीक है। दिस मैथड फेल्स इफ एनी ऑफ द डायगोनल एलीमेंट्स, ठीक है, LII और UIA 0, ठीक है। ये मैथड कदों फेल हो जाता जो डायगोनल एलीमेंट्स च कोई एलीमेंट 0 आ जाता है। क्लीयर, बाकी यही सेम है। यूजिंग ट्रैंगुलर फैक्टराइजेशन आपने यूज़ करना है, ट्रैंगुलर फैक्टराइजेशन वही LU मैथड यूज़ करके। अगली एग्जांपल सेम फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही है, सेम उस तरीके आपने सारे वो LU लिख लेना है।
क्लीयर। सिंस द डायगनल एलीमेंट्स अपने को लेके 0 आ गया, देखो L22 की वैल्यू ये की है 0 आ गई। जो 0 आ गई सो द मैथड फेल्स टू सॉल्व द अबव सिस्टम ऑफ क्वेश्चन डिकम्पोजिशन। तो ये की आप इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट तो थर्ड जोड़ा है कॉलम्स नू इंटरचेंज करके उस तो बाद जोड़ा है आप सॉल्व करांगे। मैथड उदों बाद सेम रहेगा अपने को। क्लीयर। LGU की फॉर्म के बाकी सारा प्रोसैस जोड़ा वो अपने को सेम चलेगा। तो 2.3 एक्सरसाइज जी है वो इस तरीके नाल बेटा अपने सॉल्व करनी हैगी। नैक्सट आप लैक्चर के अगला फार्मूला करांगे। इनू तुसी बेटा समझ नू सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करोगे तो स्टैप्स तुहाडे ईजिली याद हो जाएंगे। वैसे बहुत ईजी स्टैप्स है। पहला ए नू LU ले लेना है, ठीक है। LU की वैल्यू फाइंड आउट करके तुसी ओनू की कर देना, पुट कर देना है वैल्यूज़ नू जिहड़ा है ए नू LU ए दी वैल्यू LU है, UX नू तुसी फिर Y ले लेना है। क्लीयर। फिर Y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, Y की वैल्यू तुसी पुट करके जिहड़ा है X की वैल्यू जी है फाइंड आउट कर लेनी। क्लीयर बेटा, ईजी है। एक दो सम्स कढोगे तो ईजिली स्टैप्स याद हैं। थैंक यू बेटा।